हेलो स्टूडेंट, आइए इस वीडियो में हम क्लास 6 चैप्टर नंबर 1 नोइंग आवर नंबर्स को कंटिन्यू करते हुए इस वीडियो में हम रोमन संख्याओं को किस प्रकार प्रदर्शित करते हैं, उनको लिखने के लिए क्या नियम है। तो आइए हम इस वीडियो में रोमन न्यूमरल्स के बारे में जानेंगे। इसके पहले हम जो भी संख्याएं पढ़ते थे वो हमारे हिंदू अरेबिक नंबर्स होते थे। रोमन नंबर को लिखने के लिए हम कुछ डिफरेंट नोटेशन को यूज करते हैं, कुछ स्पेशल लॉ के यूज करते हैं। तो आइए सबसे फर्स्ट हम देखते हैं वो हमारे नियम क्या है जिसके माध्यम से हम रोमन नंबर को बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। साथ ही साथ अपने घर में आपने वॉच देखी होगी, तो उसमें इस पैटर्न के नंबर्स लिखे रहते हैं। ये नंबर्स हमारे कहलाते हैं रोमन नंबर्स। दिस इज इन प्लेस ऑफ 12, तो ये हमारे 12 के लिए नोटेशंस रिप्रेजेंट करता है। ये 1, दिस इज 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11 को रिप्रेजेंट करता है। तो रोमन नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम सम नोटेशन यानी कि संकेतों का यूज करते हैं और कुछ नियमों का प्रयोग करते हुए हम रोमन नंबर्स को लिखते हैं। रोमन नंबर को लिखने के लिए हम कुछ संकेतों का या नोटेशन का जो यूज करते हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट है हमारा 1। 1 की प्लेस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम आई लिखते हैं। 5 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम वी रिप्रेजेंट करते हैं और एक्स मतलब हमारा होता है 10 और एल हम रिप्रेजेंट करते हैं 50। 100 के लिए हम सी नोटेशन यूज करते हैं। 500 के लिए हम डी नोटेशन यूज करते हैं और 1000 हमारा एम से प्रदर्शित होता है। रोमन नंबर को लिखने के लिए हम कुछ नियम या लॉ का जो यूज करते हैं, उसमें सबसे फर्स्ट लॉ हमारा है कि इफ अ सिंबल इज रिपीटेड इट्स वैल्यू इज एडेड एज मेनी टाइम्स एज इज ऑकर्स। यदि हम किसी संकेत की पुनरावृत्ति कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, तो वह जितनी बार आता है उसका मान हम उतनी बार ऐड कर देते हैं। जैसे हम जान रहे हैं कि आई के लिए 1 यूज करते हैं, यदि हम 2 टाइम्स ऑफ आई यूज करें तो आई मीन्स 1 + 1 हमारा क्या हो जाएगा, 2 के इक्वल हो जाएगा। हम जानते हैं कि 10 के लिए हम x यूज करते हैं। यदि हम 10 को 2 टाइम्स लिख दें तो इसका मान जो हो जाएगा 10 + 10 इट मीन्स 20 के इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली यदि हम x को 3 टाइम्स लिख दें तो 10 + 10 + 10 इसका जो वैल्यू आ जाएगी वो 30 के इक्वल होगी। इस प्रकार हम वॉच में देखें तो 1 के लिए आई और 2 के लिए डबल आई और 3 के लिए हम ट्रिपल आई का यूज। सेकेंड लॉ जो हम यूज करते हैं, हम कोई भी जो संकेत यूज करते हैं या नोटेशन यूज करते हैं उसका हमें 3 से अधिक बार हमें यूज नहीं करना है। बट हमें याद रखना है कि हम V, L और D को कभी भी रिपीट करके नहीं लिख सकते हैं। मीन्स V, L एंड D इज नेवर रिपीटेड। हम ट्रिपल V कभी नहीं लिखेंगे, हम डबल V कभी नहीं लिखेंगे, हम डबल L कभी यूज नहीं करेंगे। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि हम 4 टाइम्स ऑफ x कभी नहीं लिखेंगे, क्योंकि किसी भी नोटेशन का हम 3 से अधिक बार रिपीट नहीं कर सकते हैं। उसी प्रकार हम v को भी रिपीट नहीं कर सकते, इसलिए हम x डबल v कभी भी रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट थर्ड रूल हमें याद रखना है कि यदि कोई छोटे मान वाला संकेत जैसे कि i किसी बड़े मान वाले संकेत के राइट साइड में आए यानी दाईं ओर आए तो उसका मान हम ऐड करके लिख सकते हैं। जैसे कि हमारे पास vi गिवन है, v का मतलब होता है 5 और i का मीनिंग होता है 1, तो हम 5 + 1 करते हुए इसे 6 लिखेंगे। उसी प्रकार सिमिलरली यदि हमारे पास यहाँ पे 12, हम इसको 12 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि x का मतलब होता है 10 और डबल i का मतलब होता है 2, तो x डबल i का जो मीनिंग होगा वो 12 से हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट यदि हम यहाँ पर देखें कि यहाँ पर l, x और v लिखा हुआ है, क्योंकि x और v दोनों ही l से छोटे हैं। l का मतलब हमारा रोमन नंबर में 50 से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो 50, x मतलब 10 और v मतलब 5। तो इस जो l, x, v का जो टोटल मीनिंग होगा वो 50 + 10 + 5 इट मीन्स ऑफ दैट 65 के इक्वल होगा।
अब यदि हम फोर्थ रूल की ओर बढ़े, इफ ए symbol of smaller value is written to the left of a symbol of greater value, its value is subtracted from the value of the greater symbol. इसका मीनिंग ये हुआ कि यदि हमारे पास कोई बड़ी संख्या वाला जो मान के आगे मीन्स बाईं ओर मीन्स ऑफ दैट लेफ्ट साइड में यदि कोई छोटा संकेत यदि आता है तो हम उसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। यदि वो राइट साइड आएगा तो हम ऐड करेंगे और लेफ्ट साइड आएगा तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो आई वी का जो मीनिंग होगा, क्योंकि v का मीनिंग है 5, i इसके फ्रंट में आ रहा है तो 5 माइनस 1 हमारा iv जो नोटेशन रिप्रेजेंट करेगा वो 4 को रिप्रेजेंट करेगा। सिमिलरली यदि हमारे पास i x गिवन है, हम जानते हैं कि x की जो वैल्यू होती है वो 10 होती है। i मतलब 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 माइनस 1 इसका आंसर कितना आ जाएगा 9। अगर हम xl को देखें तो ये हमारा L जो है 50 है और इसके फ्रंट में X आ रहा है तो 50 माइनस 10 हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं 40। एंड सिमिलरली C मतलब 100 और 100 C के पहले हमारे पास X लिखा है। 100 में से यदि हम 10 को सब्ट्रैक्ट करें तो हमारा ये जो आंसर रिप्रेजेंट होगा X और C जो है हमारा 90 को वैल्यू को रिप्रेजेंट। नेक्स्ट रूल की यदि और हम पढ़ते हैं तो जो सिंबल वी एल और डी ये कभी भी हम लेफ्ट साइड ऑफ द किसी भी नोटेशन के में यूज नहीं कर सकते। मीन संकेत वी एल और डी को कभी भी हम बड़े मान वाले संकेत के बाईं ओर यानी लेफ्ट साइड नहीं लिखा जा सकता। अर्थात हम वी एल और डी के मानों को कभी भी हम घटा नहीं सकते हैं, ये हमें याद रखना है। सब तुम द सिंबल आई कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम वी एंड एक्स ओनली, मतलब जो संकेत आई है वो केवल हम v और x से ही क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। और सिंबल x को हम केवल l m और c से ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इन नियमों को यदि हम याद रखें तो हम डिफरेंट डिफरेंट रोमन नंबर्स को रिप्रेजेंट करके तो इन नियमों को याद रखते हुए हम रोमन नंबर्स लिख सकते हैं। i मीन्स 1, क्योंकि हम i को रिपीट कर सकते हैं तो यदि हम 2 बार i लिखेंगे तो 1 प्लस 1 इट इज 2। i को हम 3 टाइम्स रिपीट करेंगे तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। अब हम i को 4 टाइम्स नहीं रिपीट कर सकते, किसी भी संकेत को हम 3 टाइम्स रिपीट नहीं कर सकते, तो हम 4 को लिखने के लिए v के फ्रंट में i लिखेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा कि v के फ्रंट में हम i को लिख सकते हैं। तो जब हम किसी संख्या के बड़ी संख्या के संख्या v क्योंकि हमारी 5 है और i हमारा 1 है तो 5 माइनस 1 करके 4 लिखिए। 5 के लिए हम v यूज करते हैं। अब 6 मतलब 5 प्लस 1 इट इज इक्वल टू 6। 5 प्लस 2 इज 7, 5 प्लस 3 इज 8। अब 9 को लिखने के लिए हम x के फ्रंट में i लिखेंगे, क्योंकि 10 माइनस 1 हमारा कितना हो जाएगा 9। और x के लिए x मीन्स ऑफ दैट इट इज रिप्रेजेंटेड बाय 10। अगर हमें 20 को रिप्रेजेंट करना है तो हम डबल x का यूज करेंगे। अगर हमें 30 का यूज करना है तो हम ट्रिपल x का यूज करेंगे। और 40 को यूज करना है तो मीन्स हम x के फ्रंट में क्योंकि x लिख सकते हैं। 50 में से हम 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा 40 आएगा। अगर हमें 60 लिखना है तो lx यानी 50 प्लस 10 इट इज इक्वल टू 60। and 50 plus double x means of that 50 plus 20 it is equal to 70 and 50 plus triple x it means of that 80। और 100 के लिए हम c यूज कर सकते हैं और c के फ्रंट में क्योंकि हम x को ही लिख सकते हैं तो 100 में से यदि हम 10 को माइनस करेंगे तो ये हमारा जो आंसर आएगा इज इक्वल टू 90। इस प्रकार हम डिफरेंट लॉ का यूज करते हुए, नियमों को यूज करते हुए, विभिन्न संकेतों को यूज करते हुए हम रोमन नंबर लिख सकते हैं। तो इस प्रकार हम डिफरेंट डिफरेंट लॉ का यूज करते हुए रोमन नंबर 1 से लेके 100 तक बहुत आसानी से लिख सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे 81 को रिप्रेजेंट किया, तो 81 को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे फर्स्ट 80 मीन्स ऑफ दैट L मीन्स 50 एंड ट्रिपल x मीन्स हमारे पास क्या हो जाएगा 30 एंड 1 के लिए हम I यूज करते हैं तो ये हमारे पास 81 जो हमारा हो जाएगा 50 प्लस 30 प्लस 1 इट मीन्स ऑफ दैट 81 के इक्वल होगा। एंड अगर हमें 93 रिप्रेजेंट करना है तो सबसे फर्स्ट हम क्या लिखेंगे एक्स सी, जो क्योंकि एक्स सी हमारा 90 को रिप्रेजेंट करता है और ट्रिपल आई हमारा 3 को रिप्रेजेंट करता है, तो इस प्रकार हम 93 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
यदि हमें 69 को रिप्रेजेंट करना है तो LX मीन्स 50 प्लस 10 ये हमारा हो जाएगा 60। IX हमारा जो रिप्रेजेंट करेगा 9 को रिप्रेजेंट करेगा, तो LX इज इक्वल LX एंड IX हमारा 69 को रिप्रेजेंट करता है। यदि हमें 56 को रिप्रेजेंट करना है तो L मीन्स ऑफ दैट 50 and VI it means of that 6, then 50 plus 6 is equal to 56 को हम रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम जो रोमन नंबर सीखते हैं वो 100 के बाद के कुछ रोमन नंबर्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करें ये देखते हैं। हमने देखा कि हम अगर C यूज करें तो हमारा नोटेशन कितना होता है 100। अगर हम C को डबल रिपीट करेंगे इट मीन्स 100 प्लस 100 क्या हो जाएगा 200 के इक्वल। C को हम 3 टाइम्स रिपीट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 300। बट हम जानते हैं कि 500 के लिए हम जो नोटेशन यूज करते हैं वो हमारा D होता है, तो D इज इक्वल टू 500। अब तो D के फ्रंट में यदि हम C लिख दें, क्योंकि D बड़ा नोटेशन है एंड C स्मॉल है, ये 100 ये 500 को रिप्रेजेंट करता है, तो 500 माइनस 100 इट विल बी इक्वल टू हमारा जो रिप्रेजेंट होगा वो 400 के इक्वल रिप्रेजेंट होगा। अगर हमें 600 लिखना है तो 500 प्लस 100, 500 plus 100 means of that 600, it is D is 500 and C हमारा हो जाएगा 600। अगर हमें 700 को लिखना है तो हम लिखेंगे D डबल C means 500 plus 100 plus of 100। अगर हमें 800 को रिप्रेजेंट करना है तो D एंड ट्रिपल C को हम यूज करेंगे। नेक्स्ट हम जानते हैं कि हम 1000 के लिए जो नोटेशन यूज करते हैं वो हमारा होता है M। अगर हम M के फ्रंट में, क्योंकि हमें 900 लिखना है, तो M के फ्रंट में हमें क्या लिखना पड़ेगा C। तो 1000 माइनस 100 अगर हम करेंगे तो हमारा आ जाएगा 900, क्योंकि M हमारा एक बड़ा नोटेशन है और C एक छोटा नोटेशन है। तो 1000 में जब हम 100 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 9 ऑफ 100। अब यदि हमें 1000 के आगे 2000 को रिप्रेजेंट करते हुए लिखना है तो 2000 के लिए हम जो साइन यूज करेंगे वो डबल M को यूज करेंगे। डबल M ये हमारा रिप्रेजेंट करेगा 2000 को। ट्रिपल M जो हमारा रिप्रेजेंट करेगा वो 3000 को रिप्रेजेंट करेगा। और 5000 के लिए जो हम नोटेशन यूज करते हैं वो V बार यूज करते हैं। V के ऊपर हम एक बार लगा देते हैं। तो ये 5000 में अगर हम 1000 को सब्ट्रैक्ट करें, क्योंकि V बार हमारा बड़ा नोटेशन है, इसके फ्रंट में यदि हम एक छोटा नोटेशन लिख दें तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। तो 5000 माइनस ऑफ 1000 इट इज इक्वल टू 4000 के इक्वल होगा। इस प्रकार हम संख्याओं को रोमन नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हमें 10,000 लिखना है तो 10 के यानी x के ऊपर यदि हम बार लगा दें तो ये हमारी जो वैल्यू आएगी वो 10,000 के इक्वल आएगी। तो इस प्रकार रोमन न्यूमरल्स के लिए हम इन नोटेशन को बहुत अच्छे से याद रखें कि हम किसी भी संख्या रोमन न्यूमरल्स में यदि हम बार लगा रहे हैं तो v मीन्स 5, अगर बार लगा रहे हैं तो 5000, ये हमारा 10,000, ये हमारा 50,000 और ये हमारा 100,000 के इक्वल होगा। इस प्रकार हम रोमन नंबर्स को डिफरेंट डिफरेंट नोटेशन को लॉ का यूज करते हुए बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते हैं।